नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होगा। दोस्तों आज आप लोग का लेक्चर नंबर 6 है सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 आप लोग को क्या कर रहा है। कह रहा है 16,785 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। एक बरस 8 महीने के अंत में कुल कुल राशि 18,000 थी, तो ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों देखिए, पहले यहाँ पर जो है ना, पहले यहाँ पर हम लोग समय को सही कर लेते हैं। क्या है, चूंकि समय हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष 8 महीना, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर महीना को हम लोग यहाँ पर साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, समय बराबर 1 वर्ष 8 महीना है, तो महीना को हम लोग साल में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 से भाग देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, मतलब आप लोग के पास समय कितना हो गया, 5/3 वर्ष, ठीक ना। समय हो गया 5/3 वर्ष, ठीक है। हम लोग के पास अब हम लोग को निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम लोग के पास इंटरेस्ट होना चाहिए क्या। तो 18,000 में से हम लोग 16,875 को अगर हम लोग माइनस करते हैं, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 1,125 रुपये आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, रेट बराबर आई इंटू 100/P/T, ठीक ना। तो हम लोग के पास P कितना है, 18,775 है। समय हम लोग के पास अभी तुरंत निकाले हैं, कितना निकाले, 5/3। तो 5/3, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसको जो है इसके काटपीट वाला प्रोसेस अपना कर लेंगे क्या। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग इसको काटते हैं, तो आपको 125 से ये आपको कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 16,875, 15 बार में आप लोगों को 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ से इसको 5 से हम लोग इसको काट सकते हैं कितना बार में, 20 बार में, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं 3 से 3 बचे 15 बार में, फिर 5 से 5 हो गए 20 बार में। मतलब यहाँ से जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4%, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, कर रहे हैं 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से हम लोग को ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को मूलधन कितना दे रखा है, 1 लाख रुपया दे रखा है। इट मीन 100% का वैल्यू कितना है, 1 लाख है। 1 2 3 4 5 हो गया 1 लाख। हम लोग को कर रहा है 2 वर्ष के लिए 12% के दर पर इसका साधारण ब्याज क्या होगा। इट मीन 24% हम लोग को निकालना होगा। तो 24% का वैल्यू यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख बट्टे में 100 गुने में 24, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। तो इट मीन हम लोग को यहाँ पर क्या बता, 24,000 रुपया जो है हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा, ठीक ना। 24,000, इट मीन ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट मतलब 113। देखिए दोस्तों, कर रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आपको 3,000 के ब्याज की तुलना में 2460 रुपए का साधारण ब्याज 162 रुपया कम होगा, ठीक है। तो लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का जो है ना, दोनों ब्याज का डिफरेंस जो है 162 रुपया दे करके हम लोग से समय पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ से एसआई पर बैठा के जैसे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे क्या। तो देखिए, फर्स्ट मूलधन कितना है, 3,000 है। तो पी इंटू आर इंटू टी, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, इंटू समय के बाद हम लोग इसका लेंगे डिफरेंस। उसका सेकंड मूलधन कितना है, 2460 है, ठीक है। तो 2460 इंटू 5%, फिर इंटू में लगा देंगे टी। तब दोनों का डिफरेंस हम लोग को कितना दे रखा है, 162 रुपए दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15,000 और 15,000 और इसको गुना अगर इसको हम लोग करते हैं, तो 0 का 0, 56 30, 24 5 120 और 3 123, मतलब 12,300, ठीक ना। तो 15,000 टी डिफरेंस दोनों का आप लोग को कितना हो जाएगा, 12,300 टी और बट्टे में परसेंटेज का 100, ठीक ना, बराबर में 162, ठीक है। अभी 100 आपको इधर आ जाएगा, तो मतलब इसमें गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग टी बराबर क्या लिख सकते हैं, 162, 100 मतलब 12,200, ठीक ना, बट्टे में इसको अगर हम लोग यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं 12,300 में से 15,000 को, तो हम लोग पास कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे, तो मतलब 27 छक्के होता है 162, ठीक ना। इसीलिए समय बराबर हम लोग को 6 क्रॉस हो जाएगा, ठीक। मतलब ऑप्शन नंबर बी। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कह रहा है, एक साहूकार ने पाया कि वार्षिक ब्याज दर 18% से घटकर 15% होने पर उसकी वार्षिक
आय में 750 की कमी आ जाती है तो धनराशि क्या है। इट मीन्स दोस्तों देखिए मतलब 18% से घटकर क्या हुआ है 15% हुआ है, मतलब यहाँ पर हम लोग को कितना का लॉस हो रहा है, 3% का लॉस हो रहा है क्या। तो यही जो है आप लोग को मतलब 3% का वैल्यू कितना है 750 है क्या, और हम लोग को निकालना क्या है, ये 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों 3% बराबर 750 रुपये, तो इट मीन 100% बराबर क्या हो जाएगा, यही हम लोग को निकालना है। तो 750 बट्टा में 3 गुने में 100, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको काट लेंगे, तो 3 दूना 6, 3 5 15, 0 का 0, मतलब 25 और 250 पर डबल 0, मतलब यहाँ से आप लोग को कितना हो जाएगा 25,000 रुपया जो है आप लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन 115। देखिए कह रहा है 7,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्ध साधारण ब्याज 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्ष में अर्ध साधारण ब्याज के बराबर है, तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हुए दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए ऐसे बराबर पी आर टी इंटू 100, तो हम लोग पास पी कितना है 7,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जगह 8% है, समय कितना है 2 वर्ष है, माइनस ना बराबर ना है, हाँ ठीक है। तो 5,000 इंटू 5%, समय कितना है 14 ईयर्स, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग इसको अगर काटपीट का प्रोसेस करते हैं तो दोस्तों देखिए 000 से 000 कैंसिल हो गया क्या, 000 से 000 कैंसिल हो गया, परसेंटेज से हम लोग का परसेंटेज कैंसिल हो गया, 7 दूना 14 से आपको 14 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर 25% का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए 116 कर रहा है, एक कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, ठीक ना। उसने कुछ ऋण राशि को भुगतान कर दिया, लेकिन 1,81,500 का उसने बकाया रखा है, जिससे उसे 3 वर्षों में चुकाया है, तो वार्षिक किस्त कितनी होगी, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना हम लोग के पास समय कितना है, समय हम लोग के पास कितना है 3 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% का है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बराबर क्या 100 रुपये, ठीक ना। तो मान लीजिए माना कि पहली किस्त बराबर कितना 100 रुपये, 100 रुपये। अब देखिए अब जो है हम लोग को इस पैसा को कितना किस्त में चुकाना है, 3 वर्ष में चुकाना है क्या, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% का है, ठीक ना। तो यहाँ से दूसरा किस्त कितना का हो जाएगा 110 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का है 10% का है, इसलिए दूसरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 110 का। इसी तरह जो है हम लोग का तीसरा साल का इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 120 रुपये, चूंकि हर साल जो है हम लोग को 10 रुपये बढ़ते हुए आ रहा है, ठीक है। अब हम सबको जोड़ लेंगे तो 0 0 0 2 1 3 और 1 2 1 3, मतलब ये जो वैल्यू जो है 330 का वैल्यू हम लोग के पास कितना दे रखा है 1,81,500, ठीक ना। तो 330 बराबर 1,81,500, तो हम लोग से पूछा क्या है इसका वार्षिक किस्त, मतलब हम लोग को 100 का वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से इसका निकालेंगे 100% का वैल्यू, तो कितना होगा 1,81,500 बट्टा में 330 गुने में 100, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काटपीट का प्रोसेस हम लोग इसको अपना लेंगे क्या था, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको काट लेते हैं 11 से 11 33, उसके बाद 11 एकम में 11 11 छक 66, 11 एकम में 11 11 छक 66, 11 55 मतलब 165 बार में, और फिर जो है आप लोग को 3 से कट जाएगा 55 बार में, ठीक ना। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 55 165 0 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 550, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 55,000 रुपया हो जाएगा, मतलब आप लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज ए कितना हो जाएगा मतलब 55,000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मींस क्वेश्चन नंबर 117। देखिए दोस्तों कह रहा है कौन सी वार्षिक किस्त, ठीक है ना, कौन सी वार्षिक किस्त 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 35,455 रुपया को चुकता करेगी, ठीक ना, और किस्तों का भुगतान वर्षों के अंत में किया जाए तो निकटतम रुपया का मतलब आपको पूर्णांक कितना है। तो यहाँ भी जो है ना, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, तो से इसका मतलब आप लोग का किस्त जो है मतलब फर्स्ट किस्त इसका कितना का बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं टाइमिंग कितना है 3 वर्ष का है, ठीक ना। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% का है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों देखिए समय हम लोग के पास कितना का है 3 वर्ष का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का है 12% का है,
तो यहाँ भी जो है हम लोग मान लेंगे, माना कि पहला किस्त बराबर 100 रुपया, ठीक ना। तो माना कि पहला किस्त मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना का बनेगा, 100 रुपये का बनेगा। फिर आपको दूसरा किस्त कितना का बन जाएगा, 112 रुपये का बन जाएगा। फिर आपको तीसरा किस्त कितना का बनेगा, 124 रुपये का, ठीक है। तो सेकेंड किस्त 112 का, चूंकि हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का है, 12% का है। और थर्ड किस्त कितना का बनेगा, 124 रुपये का बनेगा। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा अच्छा से हम लिख दे रहे हैं, 112, ठीक है। सेकेंड किस्त बन जाएगा 112 रुपये का, ठीक ना। और हम लोग सबको यहाँ से जोड़ लेंगे, ठीक। तो जोड़ने पर हम लोग को कितना आ जाएगा, 4 2 6 2 1 3 मतलब 3, तो 336, ठीक ना। तो यही जो है 336 का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 35,455 रुपये, ठीक है। तो 35,455 रुपये दे रखा है। और हमसे पूछना चाह रहा है जो फर्स्ट किस्त का वैल्यू। तो फर्स्ट किस्त हम लोग ने कितना माना था, 100 रुपये माना था, ठीक ना। तो 35,455 बट्टे में 336 गुने में 100, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको अगर काटपीट करते हैं तो नहीं हो रहा है, ठीक ना। अब इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इसको कर लेते हैं गुना। तो गुना करने पर आ जाएगा 35,455 पर डबल जीरो बट्टे में 336, ठीक ना। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा 10,522, ठीक ना। 10,522.08333 पर ही चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको 10,552 रुपया दे देंगे, ठीक ना। मतलब यही जो है हम लोग का इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए कह रहा है कौन सी वार्षिक भुगतान साधारण ब्याज पर 14% की दर से 4 वार्षिक किस्तों में इतना का ऋण हम लोग को चुका देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेम काम करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14% का है, ठीक है। और मतलब 4 वार्षिक किस्तों में। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग को 4 किस्त मानना होगा, ठीक ना। तो यहाँ भी हम लोग मान लेंगे, माना कि पहला किस्त बराबर 100 रुपया। पहला किस्त कितना हो जाएगा, 100 रुपया। फिर आपको दूसरा किस्त कितना का हो जाएगा, 114 का हो जाएगा। चूंकि हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14% है क्या। तो दूसरा किस्त 114 रुपये का। फिर आपको तीसरा किस्त कितना हो जाएगा, 128 रुपये का हो जाएगा। फिर चौथा किस्त कितना हो जाएगा, 142 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो सबको जोड़ने पर हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 484 रुपये आ जाएगा। 484 यूनिट आ जाएगा, ठीक ना। अब 484 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 1,996 रुपया है। 1,996 रुपया। तो हम लोग से पूछा है इसका मतलब आप लोग को एज ए इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पता करना है। तो इसलिए हम लोग इंस्टॉलमेंट क्या माना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग माने हैं 100 रुपये का। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 100 बराबर 1936 बट्टे में 484 या गुने में 100, ठीक ना। तो 484 से ही आपको कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, ठीक। तो इसलिए 100 बराबर 400 रुपये का जो है इसका मतलब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है 9,000 पर 8% की दर से अर्जित 9,000 पर 8% की दर से अर्जित किया जाने वाला साधारण ब्याज 2160 के बराबर है। तो समय की हम लोग को यहाँ से गणना करना है। तो दोस्तों देखिए समय बराबर क्या होता है, आई इंटू 100 और पी इंटू टी। तो यहाँ पर हम लोग के पास इंटरेस्ट कितना है, 2160 है। तो देखिए आई हो गया 2160, आई इंटू 100 और यहाँ पर पी का वैल्यू कितना है, 9,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% का है। अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काटपीट वाला प्रोसेस अपना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिपल शून्य से ट्रिपल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग 9 से काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 3 21, तो 9 चक 36, फिर 8 से 8 3 का 24, मतलब समय हम लोग के पास कितना आ गया, 3 वर्ष का हम लोग के पास समय आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में जो है ना स्वयं की दुगुनी हो जाती है, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल है, कोई धनराशि मतलब एक निश्चित टाइम में या एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से दोगुनी हो रहा है, या आपको 3 गुनी हो रहा है, या 7 गुनी हो रहा है, 8 गुनी हो रहा है, तो सबके लिए दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है वो ट्रिक कौन है, n-1 r/t इंटू में 100, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है आप लोग को r या t जो है ना दोनों में से कोई एक आप लोग को यहाँ पर गिवन रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है गिवन, मतलब हम लोग को यहाँ पर समय गिवन है। इट मीन यहाँ से हम लोग को इसका निकलना क्या है, रेट निकलना है, ठीक ना। तो मतलब कितना गुना हो रहा है, तो भाई हमने 2 गुना हो रहा है, तो मतलब 2 - 1, तो 2 - 1 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इंटू समय कितना है 4 गुने में 100। तो यहाँ से जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का प्राप्ति हो जाएगा, 25% का हो जाएगा प्राप्ति। अब देखिए आगे कह रहा है उसी ब्याज दर पर
कितने समय में जो है वह राशि जो है आपको 7 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट p इक्वल टू एक्स और a बराबर कितना हो रहा है 7x हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेंगे, इंटरेस्ट बराबर 6x, क्योंकि ब्याज बराबर होता है क्या मूलधन माइनस मूलधन। तो भाई भैया 7x में से x गया तो भाई कितना बचेगा 7x बचेगा, ठीक है 7x बचेगा। तो अब हम लोग को यहाँ से निकालना क्या है समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है आई इंटू 100। उसके बाद हम लोग के पास p का वैल्यू कितना है x का है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25% है। तो x से x कैंसिल हो गया, 25 चौके 100 और 6 तक 24, मतलब समय हम लोग पास कितना आ जाएगा 24 वर्ष आ जाएगा, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 121। देखिए कह रहा है 2000 की राशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 12 माह में जो है 2400 रुपया हो जाएगी। 12 माह का मतलब क्या है 1 साल हो गया। मूलधन हम लोग पास कितना है 2000 रुपया है और अमाउंट कितना है 2400 रुपया है। तो यहाँ से जो है हम लोग को एज इंटरेस्ट रूप में कितना मिलेगा 400 रुपया मिलेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं रेट बराबर क्या होता है आई इंटू 100। तो आई इंटू 100 और पी का वैल्यू कितना है 2000। तो आई इंटू 100 पी इंटू क्या है टी। तो हमारे पास टी कितना है 1 वर्ष, मतलब 12 माह है। तो 12 माह इट मीन क्या 1 वर्ष। अब यहाँ से हम लोग ट्रिपल शून्य का काम कर लेंगे क्योंकि खत्म, और 2 से 20 बार में इट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोग को 20% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 122। देखिए कह रहा है 600 की धनराशि जो है 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 54 रुपया प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ से जो है हम लोग को निकालना क्या है समय निकालना है, ठीक ना। तो समय बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है आई इंटू 100 और पी इंटू टी। तो यहाँ पर आई क्या है हम लोग को गिवन है 54 रुपया। तो आई इंटू 100 और जैसे कि पी का वैल्यू कितना है 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डबल शून्य काट लिए क्या 76 का 18, तो 18 तिया 54, मतलब समय हम लोग पास कितना आ जाएगा 3 वर्ष का हम लोग पास समय आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी, ठीक है। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 रुपया अधिक है, तो ऋण पर दी गई राशि क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मतलब हम लोग को प्रिंसिपल निकालने के लिए एक और है, ठीक है। हम लोग को प्रिंसिपल गिवन है नहीं, तो हम यहाँ से मान लेंगे लेट पी इक्वल टू क्या है एक्स, ठीक है। और कह रहा है जो इंटरेस्ट जो प्राप्त हो रहा है, ठीक ना, वह जो है मूलधन से 800 रुपया अधिक है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग के पास एस आई के वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 800 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आराम से एस आई का फॉर्मूला पर डालेंगे पी आर टी बटा 100 पर। यहाँ पर पी का वैल्यू क्या है एक्स है, आर का वैल्यू क्या है 20% है, समय कितना है 10 वर्ष है, अब बट्टे में 100, समय 10 वर्ष अब बट्टे में 100, ठीक है। यहाँ से किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग इसको काट पीट काम कर लेंगे, डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या है x प्लस 8 है। तो भैया हम लोग 2x में से x गया था भाई क्या बचेगा x बचेगा, तो x बराबर 800। तो यही जो है x का वैल्यू हम लोग पास कितना हो जाएगा 800। तो यही जो है 800 जो है हम लोग का एज ए प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना, मतलब मूलधन हम लोग के पास 800 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए कर रहा है 55 वर्षों के बाद R% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि जो है स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो R का मान ज्ञात करें। तो इसको भी है ना दोस्तों हम लोग n-1 R ऑब्जेक्ट टी बटा 100 पर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग को समय गिवन है, तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता है n-1, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पर आप लोग को कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो भाई 2 में से 1 गया, तब यहाँ पर क्या 1, तो 1/55 गुने में 100, ठीक ना। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 से 11 5 से 20 बार में, मतलब 20/11% जो है हम लोग को एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्राप्ति हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी जो है हम लोग उसी पर बनाएंगे n-1 बट्टे में r ऑब्जेक्ट टी इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है समय निकालना है। तो देखिए समय बराबर क्या कितना गुना हो रहा है, तो भाई 4 गुना हो रहा है। तो 4 में से 1 तो क्या हुआ 3, तो 3/14 गुने में 100, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको 2 से 50 बार में 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं 7 बार में, ठीक ना। तो 50 से कितना हो गया 150, तो 150 बट्टे में 7। अगर यहाँ पर हम लोग इसको भाग
देते हैं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के बाद ये कितना हो गया 10 हो गया था, तो 7 कम 1 को, 7 कम 1 के बाद बचा 3 जीरो मतलब 30 था, 7 चौका 28 मतलब 21.4 वर्ष हुआ। तो 21.4 मतलब चारों ऑप्शन में से किसके आसपास है, तो भैया मेरा 22 के आसपास है, तो इसीलिए 21.4 को हम लोग यहाँ पर 22 वर्ष के वैल्यू दे सकते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए मतलब 126 नंबर कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर धनराशि का अंतर कितना है 422 रुपया है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20, दोनों का डिफरेंस हम लोग को कितना दे रखा है 422 का, मतलब दोनों के ब्याज का अंतर हम लोग को दे रखा है 422 रुपया। तो हम लोग पूछना ही क्या चाह रहा है, एज ए प्रिंसिपल हम लोग से पूछना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 6 पंचे 30%, ठीक ना, तो 6 पंचे 30% माइनस 4 पंचे 20%, इस दोनों का वैल्यू कितना है 422 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग के पास 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा 422 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 100% का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो 422 बटे 10 गुने में 100, ठीक है। तो एक गुना हो गया कैंसिल, मतलब 4220 रुपया जो है इसको एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 14% के वार्षिक दर से 7 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वह राशि क्या है। मतलब ये हम लोग को क्या दे रहा है, एज ए अमाउंट के तौर पर ही दे रहा है, ठीक ना। तो वह राशि क्या है, तो दोस्तों देखिए 14 सतह क्या होता है 98 होता है, मतलब 198% का वैल्यू हम लोग को इतना दे रखा है 27,720 रुपया, और हम लोग से जानना क्या चाह रहे हैं, मतलब 100% का वैल्यू जानना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो 198% का वैल्यू 27,720 रुपया, 27,720 रुपया हो गया, और 100% का वैल्यू हम लोग यहाँ से इसका निकाल लेंगे क्या, तो 100% बराबर 27,720 बट्टे में 198 और गुने में 100, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको काटपीट करते हैं तो 198 से यह 140 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 14,000 रुपया जो है आपको एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है साधारण ब्याज की 8.33% दर से 3 वर्ष के अंत में 7,414 रुपये का परिपक्वता मूल्य लगभग क्या होगा। मतलब हम लोग से 100% का वैल्यू दे करके 124.99 का वैल्यू पूछना चाह रहा है, मतलब 3 और 8 का 24, तो इधर हम लोग मतलब 24.99 क्या हुआ एज ए हम लोग को इंटरेस्ट प्राप्त हुआ क्या, और यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 100% का वैल्यू हम लोग को क्या है क्वेश्चन में गिवन है, मतलब 7,416 रुपया हम लोग को गिवन है, हम लोग से पूछना है कि क्या चाह रहा है एज ए अमाउंट, ठीक है। तो 3 और 8 का 24 मतलब 124.99% का वैल्यू हम लोग से जानना चाह रहे हैं, 124.99% का वैल्यू जानना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 124 इंटू 124.99%, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको दशमलव उड़ा करके यहाँ पर डबल शून्य बिठा सकते हैं। अब इसको एग्जाम हॉल में तक गुना करने में शरीर से आत्मा बाहर निकल जाएगा, मगर अभी तो आपको करना होगा क्या, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 92, 69, 25, 84, ठीक ना, बट्टे में 1000 नहीं 10,000, चूंकि चार गो जीरो है, ठीक ना 10,000। अब इसको दोस्तों भाग दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है 4 अंक के बाद दशमलव होगा क्या, तो अब ऑप्शन से मिला लीजिए 92, 69 है, तो लगभग में क्या 92, 70 के आसपास ही चला जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा डी, ठीक है। अपना भाग देगा तो अपना चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मतलब 129 नंबर, देखिए दोस्तों क्या कर रहा है किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 4/9 है, मतलब कोई राशि है, ठीक ना, उस पर जो है साधारण ब्याज 4/9 हम लोग को प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर 9 रुपया का हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं तो जैसे 4 रुपया का जो है हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के तौर पर मानना हो जाएगा, ठीक ना। और हम लोग के पास निकालना क्या है, यहाँ से हम लोग को निकालना है रेट निकालना है क्या, तो आराम से रेट निकालने के पास हमारे पास क्या है ब्याज है ही, मूलधन है ही, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से एसआई का वैल्यू हम लोग के पास कितना दे रखा है, मतलब 4 दे रखा है, ठीक ना। तो एसआई बराबर PRT × 100/100, ठीक है। तो हम लोग पास पी कितना है 9 है, और ये क्या कर रहा है आपको वर्षों की संख्या
वर्षों की संख्या वार्षिक साधारण ब्याज की दर के बराबर है। मतलब यहाँ से रेट और टाइम क्या है, आपस में बराबर है। तो समय और रेट आपस में बराबर है, और हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को रेट निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को एज ए टाइम को भी हम लोग रेट ही लेके चलेंगे, ठीक ना। तो P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100 क्या, तो यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को 9 आर स्क्वायर बराबर 400 की प्राप्ति हो जाएगा। और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400 बट्टे में 9। और जब ये इस पर से स्क्वायर हटा तो इस पर भैया मेरे क्या रूट चढ़ेगा क्या, तो आर बराबर 400 बट्टे में 9। तो यहाँ से 20 बट्टा 9 हम लोग लिख सकते हैं, नहीं 20 बट्टा 3, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो 6.66% जो है हम लोग को एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में प्राप्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या करा है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20% की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या, मतलब 20 चौक 80, मतलब 180% का वैल्यू जो है हम लोग को 5400 रुपया दे रखा है। और पूछना क्या चाह रहा है, 100% का वैल्यू हम लोग से पूछना चाह रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 180% का वैल्यू कितना दे रखा है, 5400 रुपया, ठीक ना। और जानना क्या चाह रहा है, 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है, ठीक ना। तो 5400 बट्टे में 180 और गुने में 100, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 20 पंचे 100, 20 नमा 180, 9 छक 54, मतलब 600, 6 पंचे 30, तो मतलब मूलधन के रूप में हम लोग को कितना प्राप्ति हो जाएगा, एज ए 3000 रुपीज जो है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग को मूलधन की प्राप्ति हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए कराए साधारण ब्याज पर 600 की राशि 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। मतलब यहाँ से जो है हम लोग को रेट की प्राप्ति हो जाती है। साधारण ब्याज के समान दर पर 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 21 रुपया हो जाएगी। मतलब इसके लिए पहले जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, मतलब रेट निकालना होगा, ठीक ना। तो रेट बराबर क्या होता है, आई इंटू 100 और पी इंटू टी, ठीक ना। तो 840 में से अगर हम लोग 600 को माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। तो आई इंटू 100, ठीक है। और पी कितना है 600, समय कितना है 4 वर्ष, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काटपीट का प्रोसेस कर ले, जीरो से जीरो कैंसल, 6 तक 24 से 24 दहाई के 240, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग पास कितना आ गया, 10% आ गया। अब हम लोग यहाँ से इसका समय निकाल लेंगे क्या, तक हम लोग को क्या कर रहा है, तो साधारण ब्याज के समान दर से 1500 रुपया की राशि कितने वर्ष में 2100 रुपया हो जाएगा। मतलब एज ए प्रिंसिपल हम लोग को कितना दिया है 1500, और मूलधन कितना है 2100। तो यहाँ से हम लोग को ब्याज की प्राप्ति हो जाएगा, ठीक ना। तो ब्याज के रूप में हम लोग को कितना मिलेगा, 600 रुपया मिलेगा। तो आई इंटू 100 और इंटू पी इंटू आर, तो हम लोग पास पी कितना है 1500, और आर को अभी हम लोग ने तुरंत निकाला है 10%, ठीक ना। तो गुने में 10। अब यहाँ से हम उसको काट का प्रोसेस अपना लेते हैं। 15 चौके 60, मतलब 40, जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब समय हम लोग पास समय कितना था, समय हम लोग पास 4 वर्ष था, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, नहीं यहाँ पर हम लोग को रेट का पता है, नहीं हम लोग को मूलधन का पता है। मतलब सारा खेला जो है हम लोग को समय पर ही खेलना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एगो कितना है, एगो 8 वर्ष है, एगो 20 वर्ष है। तो बस हम लोग इसको अपना काट पीट ही कर लेंगे, आराम से हम लोग का आंसर की प्राप्ति हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, मतलब 2:5 के रेशियो पर जो है, ठीक ना, हम लोग को ब्याज का रेशियो प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है 14,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 36 माह में इतना रुपया हो जाएगी। तो हमको ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए 36 माह का मतलब क्या हुआ, 3 साल हो गया, ठीक है। तो पहले तो यहाँ जो है हम लोग को बोला है आप निकालिए क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। तो हम लोग पास मूलधन कितना है 14,500 है, मिश्रण कितना है 16,675, ठीक है। तो इसमें से माइनस करने पर हम लोग को कितना आ जाएगा 2175 आ जाएगा। तो यही जो है हम लोग का ब्याज हो गया। तो आई इंटू 100 और हम लोग के पास पी का वैल्यू कितना है 14,500 इंटू समय कितना है 36 माह। 36 माह का मतलब क्या होगा 3 साल हो गया। अब यहाँ से इसको काट पीट मतलब ये डबल जीरो हो गया एक आंसर, ठीक है। अब यहाँ जो है 145 से हम लोग इसको अगर कैंसिल करते हैं तब कितना बार में हो जाएगा 700 नहीं, इसको काटिए 3 से, ठीक ना। तो 3 से 21, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है। अब इसको काटिए 145 से, तो 145 से जो है ये आपको 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना आ गया 5%, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्या करा, मतलब नेक्स्ट मतलब 134 नंबर देखिए, करा है आप लोग को 12 वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा 12,000 के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 120% है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 12 वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा 12,000 के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज जो है मूलधन का 120% है। इट मीन्स यहाँ से जो है 12,000 मूलधन है, इसका 120% है। 120% का मतलब क्या होगा, 6/5 हो गया। अब इसको हम लोग 5 से काट लेंगे क्या, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 के बाद 0 मतलब 20, तब 5 के 20 मतलब 2400, ठीक ना। तो 2400 इंटू 6 तो मतलब 14,400 रुपया। तो यहाँ से 14,400 हम लोग को क्या मिला था, एज ए इंटरेस्ट के रूप में हम लोग को 14,400 रुपये की प्राप्ति हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग को कह रहा है आप जैसे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो जब हम लोग के पास ब्याज है 14,400 रुपये का हम लोग के पास ब्याज है ही, तब जैसे ब्याज बराबर हम लोग PRT/100 पर इसको बिठा लेंगे क्या, और हम लोग के पास P कितना है, 12,000 है, तो P इंटू आर तो हम लोग के पास आर ही तो निकालना है, तो आर समय कितना है 12 बरस है, बट्टे में 100, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग डबल शून्य को कैंसिल कर लिए क्या, एक शून्य को हम लोग ने कैंसिल कर लिया था। 12 बरह है 44 मतलब 120, और फिर 120 को हम लोग काट लेंगे 12 से मतलब 10 बार में। तो हम लोग को यहाँ से एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ, 10% का जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो यही जो हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा 10%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कह रहा है सुमित ने राम को 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए और मयूर को 8,000 रुपया 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से साधारण ब्याज के रूप में ऋण दिया, ठीक है। उन दोनों से ब्याज के रूप में जो है सुमित को 1,700 रुपया की प्राप्ति हुआ। तो हम लोग को ब्याज का दर पूछना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए राम को दिया 5,000 2 वर्ष के लिए, ठीक ना, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया से हम लोग को पता नहीं, वही फाइंड करना है। और एक व्यक्ति और है, मयूर को दिया है 8,000 रुपया दिया है, कितना समय का दिया है, 3 वर्ष के लिए दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी हम लोग को फाइंड करना है, और दोनों पर जो है उसको एज ए इंटरेस्ट के रूप में 1,700 रुपया की प्राप्ति हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 50 दूना 100 मतलब क्या, 8 से 24 मतलब 24,000 और मतलब 10,000, तो 24 10 34,000 हो गया। तो 34 आर और परसेंट का हम लोग 100 बिठा देंगे नीचे, बराबर में कितना है 1700 है। तब अभी 100 इसमें गुना हो जाएगा क्या, तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1700 पर 100 मतलब 00 और अब बट्टे में कितना हो जाएगा 34,000 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर ट्रिपल शून्य से ट्रिपल शून्य मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 34 से कितना बार में कट जाएगा, 4 5 20 और 5 15 2 17 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा 5% जो है हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्ति हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक यदि समय अवधि को 6 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो RS 6,000 की धनराशि पर साधारण ब्याज 36 रुपया बढ़ जाती है। तो हम लोग को ब्याज का दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए 5 साल में SI में कितना का वृद्धि हो रहा है, 3600 रुपया का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 5 वर्ष में SI में वृद्धि कितना हो रहा है, 3600 रुपया का हो रहा है। SI में वृद्धि जो है आप लोग को 3600 रुपया का हो रहा है, बढ़ा दिया जाए तो ठीक है। तो 36 रुपया का वृद्धि हो रहा है। तो एक वर्ष में यहाँ से कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो 3600 बट्टे में 5 क्या, तो 5 से 5 से 35 5 गुना 10 मतलब एक वर्ष में जो है कितना का वृद्धि हो रहा है, 720 रुपया का वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, रेट निकालना था। रेट क्या होता है, I इंटू 100 हम लोग के पास P कितना है 6,000 है, 6,000 और समय तो हम लोग ने जब ब्याज निकाला है 1 वर्ष पर, तो समय भी हम लोग को 1 वर्ष ही लेना होगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसको काट पीट बचा लेते, 0 से ट्रिपल शून्य कैंसिल हो गया, 6 से कितना बार में कैंसिल हुआ 12 बार में। तो रेट बराबर कितना हो गया 12% का जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों कह रहा है 6,000 रुपया की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर प्राप्त SI दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो एक वर्ष के लिए प्रत्येक भाग का ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है हम लोग 6,000 रुपया को जो है इसको जो है हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। पहला भाग हो गया या दूसरा भाग हो गया, ठीक है। तो पहला भाग पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है 10%, दूसरा भाग पर कितना लगा रहा है 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को R1 बटा R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/15 मतलब 5 से 15 और 5 दूनी 10 मतलब 2/3 के रेशियो पर हो गया। और ब्याज भी जो है ना, ब्याज भी हम लोग का दोनों का बराबर है, मतलब SI1 बराबर SI2, ठीक है।
तो दोस्तों हम लोग एसआई का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पीआरटी बटा 100 हम लोग जानते हैं क्या। तो यहाँ से आर जो है आप लोग को व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/1 पी का, ठीक ना। तो बस वही काम हम लोग यहाँ पर ही करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो R1 है उसको हम लोग R2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब रेशियो का, ठीक है। और जो R2 है उसको हम लोग R1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने मान लेते हैं से अगर हम लोग पहला भाग का मूलधन अगर हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है ना। तो इसका भी हम लोग को मानना होगा 100 रुपये, ठीक है। अब जो है हम लोग रेट पर सारा खेला खेलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग R2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इसको हम लोग R1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये हम लोग पास कितना हो जाएगा 300। और ब्याज पर भी हम लोग सेम टाइप से खेलेंगे। तो जैसे पहला भाग हम लोग का लगाया गया है 10% पर, दूसरा भाग लगाया गया है 15% पर, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग इसको लगा देंगे R2 से, इसको लगा लेंगे R1 से, क्या तब 15 दूना 30 और 10 तिया 30। तो यहाँ पर जो है हम लोग को दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी दोनों का ऐसा ही हम लोग को बराबर हो गया, मतलब 30-30। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है क्या से दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर कितना का प्राप्ति होगा, 300 200 मतलब 500। हमारे अनुसार 500 और सवाल के अनुसार कितना है 6000 है क्या। तो हमारे अनुसार प्रिंसिपल जो है 500 यूनिट है और सवाल के अनुसार कितना है 6000 है, ठीक है। तो हमसे पूछना है क्या चाह रहा है, तो हमसे ब्याज पूछना चाह रहा है, मतलब हमसे जो है ये आपको जो है आपको 30 यूनिट का वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से 30 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 6000 बटे में 500 गुने में 30, ठीक ना। तो देखिए डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, 5 से आपको 12 बार में कैंसिल हो गया। अब 12 तिया 36, मतलब एज ए इंटरेस्ट हम लोग को कितना प्राप्त होगा, 360 रुपये का प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक भाग पर जो है हम लोग को 360 रुपये की प्राप्ति होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट मतलब 138 नंबर। देखिए दोस्तों कह रहा है साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 15 साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1500 रुपये की धनराशि 2175 रुपये हो जाती है। मतलब यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को 1500 क्या है मूलधन है और 2175 क्या है हम लोग को अमाउंट है, ठीक है। यदि ब्याज के दर में 3% की वृद्धि की जाए तो नई धनराशि क्या है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों पहले तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा क्या। तो देखिए मूलधन कितना है 1500 और मिश्रण कितना है 2175। तो अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट के रूप में कितना प्राप्त होगा 675 हो जाएगा, ठीक है। तो I इंटू 100, ठीक है। और हम लोग पास P कितना है 1500 है, ठीक है। तो I इंटू 100 P इंटू क्या T। तो हम लोग पास T कितना है, T हम लोग पास 3 वर्ष है, मतलब यहाँ पर हम लोग पास समय 3 वर्ष दे रखा है, ठीक ना। अब हम लोग इसको यहाँ से अपना काटपीट का प्रोसेस कर लेंगे। डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक ना। और 15 चौके 60 और 15 पचे 75, मतलब 15 से कैंसिल हो गया 45 बार में। फिर इसको हम लोग काट लेंगे 3 से, तब भाई कितना बार में काटा 15% हम लोग को एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। अब दूसरे के कह रहे हैं यदि ब्याज के दर में आप लोग को 3% का क्या है वृद्धि हुआ है, मतलब इसमें जो है ब्याज की दर में 3% का इसको क्या हुआ इंक्रीमेंट लगा है। तो यहाँ से हम लोग मान सकते हैं न्यू रेट बराबर कितना हो जाएगा 15 और 3 18% हो जाएगा। तो भैया मेरे न्यू रेट हम लोग के पास 18% हो गया। और जब 100% का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 1500 है, तो हम लोग से पूछा क्या है वह धनराशि क्या होगा, मतलब एज ए अमाउंट हम लोग से पूछना चाह रहे हैं। तो समय हम लोग के पास कितना है 3 वर्ष है, तब 18 × 3 = 54। तो भाई 54% हम लोग को क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, मगर हम लोग को निकालना क्या है एज ए अमाउंट निकालना है। तो मतलब 54% का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 1500 बटे में 100 गुने में 154, ठीक ना। अब यहाँ से डबल शून्य कैंसिल हो गया, तो 154 गुने 15, तो आप लोग को कितना हो जाएगा, तो 2310 रुपया हो जाएगा एज ए अमाउंट के तौर पर प्राप्ति मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है किसी राशि पर 20 वर्ष का साधारण ब्याज जो है उस राशि का कितना है 3/5 है, ठीक है। उस राशि का 3/5 है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है कर रहा है किसी राशि पर 20 वर्षों का साधारण ब्याज जो है उस राशि का मतलब मूलधन का 3/5। तो यहाँ से जो है हम लोग को एसआई के तौर पर क्या मिलेगा 3 और मूलधन के तौर पर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको आराम से रेट निकालेंगे। रेट बराबर क्या होता है I इंटू 100 और P इंटू टी। तो यहाँ पर I कितना है 3 है, तो I इंटू 100, P का वैल्यू कितना है 5 है और समय कितना है 20 वर्ष है, ठीक है। तो 20 पंचे 100 से 100 कैंसिल। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 3% हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इट मीन्स 140। देखिए कह रहा है एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है, ठीक है। ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 6% है और अगले 2 वर्षों के लिए 14% है। तो यह धनराशि क्या है? तो दोस्तों देखिए पहले 3 वर्षों के लिए 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस पर इसको ब्याज कितना देना पड़ जाएगा? 18% का, ठीक ना। 18% का इसको ब्याज दर लग जाएगा। और फिर है अगले 2 वर्षों के लिए कितना है? 14% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मतलब 14 28% हो जाएगा, ठीक ना। तो 28 और 18 था, तो 8 8 16 2 1 3 1 4 मतलब 46%, ठीक ना। तो 46% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है? 7,590 रुपए दे रखा है। और हमसे पूछना क्या चाह रहा है? वह राशि इट मीन 100% का वैल्यू हमसे जानना चाह रहा था। 100% का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे 75 90 बटे 46 गुने में 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको अगर काटते हैं तो 46 से कितना बार में कटेगा? 165 बार में ये कट जाएगा। इट मीन ये कितना हो जाएगा? 165 100 रुपया जो है आप लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बार में ना 165,000, ठीक है, मतलब 1,65,000, ठीक, तथा 16,500, ठीक है, ये 0 नहीं है, ठीक ना। चलिए मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आएगा क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।